आदाब नाजरीन, सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार वाला अस्सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुछ और मेरे साथ थोड़ी देर में भी रहमत कलीम भी जुड़ेंगे। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं प्रोग्राम का फॉर्मेट तय शेड्यूल के मुताबिक, जहां हम पहले दो पड़ाव जिसमें हम खबरों का जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ ही आखिरी पड़ाव जो इस प्रोग्राम का है उसमें हम आपकी फ़ोन कॉल्स इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपकी जो भी शिकायत हैं वो इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज कुछ अहम खबरें हैं, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू दौरा, जो कल शाम वो जम्मू पहुंचे तकरीबन 7 बजे के करीब। उसके साथ साथ ही उन्होंने मीटिंग का भी सिलसिला शुरू किया है और आज वो CRPF के अंदर जो उनका यौम तासीस आज मनाया जा रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे, खिताबी करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। उसके साथ साथ ही कुछ अहम खबरें हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 2 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई, उस पर भी जिक्र करेंगे। महकमे तालीम में वो काम कर रहे मुलाजमीन हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है जिसको लेकर इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। उसके साथ साथ ही कई अहम खबरें भी हैं, रूस और यूक्रेन पर भी हम बात करेंगे और दीगर आलमी खबरों पर, और साथ ही साथ कांग्रेस के खेमे के अंदर जिस तरह से इख्तिलाफात पैदा हुए हैं और G23 की मीटिंग के बाद ही कल कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जो इनकी अबूरी सदर, कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, उनकी रिहाइशगाह पर उनके साथ मीटिंग की है और उसके बाद ही जब मीटिंग के बाद बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएं। और भी खबरें हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्की और आलमी सतह की खबरों। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की तारीख और आज के दिन के हवाले से, क्योंकि माजी में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ नाजरीन, आज 19 मार्च है और आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज के दिन ही 19 मार्च 1279 मंगोलों ने चीन के सांग खानदान का खात्मा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 19 मार्च 1571 हस्पानवी फौजियों ने मनीला पर कब्जा किया है और आज ही के दिन 1972 में भारत और बांग्लादेश ने 25 साला अमन और दोस्ताना माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी मर्तबा मुल्क के वजीर आजम बने। और आज ही के दिन साल 2004 में 19 मार्च साल 2004 में अमेरिका ने पहली बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और आज ही के दिन साल 1990 में दुनिया के पहले IIF ने पहली ख्वातीन आइस हॉकी इवेंट का एहतमाम किया है। और आज ही के दिन 19 मार्च साल 2015 में मारूफ मुफक्किर और माहिर तालीम सूरज बान सिंह का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 19 मार्च साल 2005 में पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बातें जो हमने आपके सामने रखी है, मुल्की और आलमी सतह की कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा खबरों की भी करते हैं, क्योंकि खबरों की शुरुआत हम करेंगे आज वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के दौरे के हवाले से। जी नाजरीन, कल शाम अमित शाह का जम्मू दौरा और कल शामी उनका दौरा शुरू हुआ है। कल उन्होंने सिक्योरिटी अफसरान के साथ ही मीटिंग की, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। उसके साथ साथ ही LG के साथ भी एक मीटिंग की है और आज दोपहर आला सतही मीटिंग में तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेंगे। और साथ ही साथ आज CRPF के यौम तासीस में वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का, खासतौर से जम्मू का 2 दिनों का दौरा शुरू है। कल शाम वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचे, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर उनका पार्टी के रियासती सदर रविंद्र रैना के साथ साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखा गया, जो पार्टी का इस्तकबाल कर रहे, जो होम मिनिस्टर यानी अमित शाह का इस्तकबाल कर रहे थे। साथ ही साथ खबर मिला कि रात में तस्वीरें भी हमने देखी कि राजभवन में किस तरह सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तो रात एक बहुत ही आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें न सिर्फ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया बल्कि सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। साथ ही साथ उन जवानों के, उन शहीद जवानों के अहल खाना को बाज़ाब्ता तौर पर वो ऑफर लेटर, नौकरी का वो पेपर, वो कागज़ दिया गया जिसके ज़रिए उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है। तो उनके माबैन वो बाज़ाब्ता तौर पर कागजात भी तकसीम किए गए, वो ऑफर लेटर भी तकसीम किया गया, जिनके ज़रिए मौजूदा LG इंतज़ामिया ने
एक बड़ी तादाद है ऐसे जवानों के शहदा की जिनके अहल खाना को बाज़ाब्ता तौर पर कल नौकरी दी गई है वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों बाज़ाब्ता तौर पर यह सब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज सुबह अब से थोड़ी देर बाद CRPF की राइजिंग परेड का आगाज़ होने वाला है। उसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह शामिल होंगे और सिर्फ राइजिंग परेड का नज़ारा देखने तक ही महदूद नहीं होगा ये प्रोग्राम, बल्कि उसके बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह बाज़ाब्ता तौर पर खिताब भी करेंगे और कलीदी खिताब में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे, वो जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंजरनामों पर बात करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कई महीनों से करीब 8-9 महीनों में नए प्रोजेक्ट जो आए हैं उस पर बात की जाएगी। साथ ही साथ उनके मौजूदा खिताब में ये भी शामिल हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से रियल एस्टेट का जो मामला चल रहा है, रियल एस्टेट के मैदान में जिस तरह से जम्मू कश्मीर को खास तौर से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम हवालों से भी बातचीत की जाएगी। अपने खिताब में वो बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम ये रहा कि रात में जो मीटिंग हुई वो काफ़ी अहम मीटिंग रही। आज भी एक मीटिंग के हवाले से खबर है कि राइजिंग परेड की जैसे ही परेड ख़त्म होगा उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक और सिक्योरिटी सिनेरियो में बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के वज़ीर दाखिला की एक और बड़ी और अहम संजीदा इक़दाम उठाने वालों में से एक पहल ये भी होगी कि आज दोपहर के आसपास एक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी जिसमें सिक्योरिटी के आला अफसरान शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर का 2 दिनों का यह दौरा कल शाम से शुरू हुआ और आज वापस लौटेंगे। ये सिर्फ जम्मू सूबे का दौरा है और अगले महीने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जम्मू कश्मीर दोनों जगह जाएंगे। जहाँ वज़ीर दाखिला अमित शाह जहाँ उनका इस्तकबाल किया गया है, कल शाम वो जब जम्मू एयरपोर्ट पहुँचे तो वज़ीर दाखिला जो साथ ही साथ अमित शाह जो LG मनोज सिन्हा उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया है। उसके साथ साथ ही उनके मशीर फारूक अहमद खान भी वो भी मौजूद थे और दीगर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान उन्होंने भी उनका इस्तकबाल किया है। उसके साथ ही जब वो गवर्नर हाउस पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया है, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ जो आला अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग की और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, खासकर वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया। और आज दोपहर माना जाता है कि जो तरक्याती मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर उनका भी वो जायज़ा लेंगे और CRPF के यौम तासीस से भी वो खिताब करेंगे बाद दोपहर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से ही। जी हाँ नाजरीन, श्रीनगर लेह के हवाले से अब बात करेंगे क्योंकि श्रीनगर लेह शाहरा आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। इस सिलसिले में PRO की जानिब से कहा गया है कि श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए आज खोल दिया जाएगा और 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लेह शाहरा आज ट्रैफिक के लिए बहाल की जाएगी। पहली बार सबसे कम दिनों में तकरीबन 74 दिनों तक ये बंद रही। गुज़श्ता साल की बात करेंगे तो 110 दिनों तक वो शाहरा श्रीनगर लेह शाहरा बंद रही, लेकिन इस बार जो है माना जाता है कि सिर्फ 74 दिनों के अंदर ही इससे जब ये 74 दिनों के ये बंद रही तो उसके बाद ही BRO की जानिब से बर्फ़ हटाने के काम में उसमें शिद्दत लाई गई है और आज ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पहली बार सबसे कम 74 दिनों तक बंद रहा। ऐसी पहली बार हुआ है। जवाहर टनल की तज़ीन व आराइश का काम जारी है, BRO का दावा है अपनी जानिब से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि श्रीनगर लेह शाहरा को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इंतजामिया की कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई दे रही है और ख़बर मिल रही है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर इसे शाहरा को खोल दिया जाएगा। 434 किलोमीटर तवील है ये शाहरा, जिसको पहली बार ऐसा हो रहा है कि 70-74 दिन के बाद ही खोला जा रहा, वरना फिर एक मुद्दत लग जाती थी, कई महीने लग जाते थे जब इसको फिर से असरना बहाल करने में वक्त लगता था। BRO ने इस बार बड़ी तेज़ी से काम किया और बहुत ही कम वक्त में इसे ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश में कामयाबी मिली। तो ये 434 किलोमीटर का ये तवील शाहरा जिसे आज खोला जा रहा है, बहुत ही कम ऐसा देखा गया कि इस तेज़ी से यहाँ से बर्फ हटाने के साथ साथ यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर काम तेज़ी से किया गया हो और ट्रैफिक को बहाल किया गया हो। लेकिन यह है कि BRO ने बड़ी तंदही से अपना काम किया और ख़बर मिल रही है कि आज से श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। इंतजामिया की जानिब से जितनी भी कोशिशें हो सकती थी कि नतीजे में हमने देखा कि 74 दिनों के अंदर ही इस ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो ये ट्रैफिक है ये इस शाहरा पर जाहिर सी बात है, ये शाहरा ही नहीं शहरग भी है और इससे एक पूरी आबादी
दूसरे शहरों से, भारत से श्रीनगर से बाहर दूसरे शहरों से जुड़ती हुई आबादी है, जिस जुड़ता हुआ रास्ता है इस शाहराह से, चूँकि ये जान मानी जाती है, इसके ज़रिए से हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से राब्ता टूट जाता है या राब्ता जुड़ जाता है। इसलिए इंतजामिया की कोशिश होती है कि 434 किलोमीटर की लेह नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 74 दिनों के अंदर ही इसे खोलने का फैसला किया गया है, चूँकि कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। और इस कार्रवाई में मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे, क्योंकि वो भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सलीम, क्या कुछ तफसीलात है, कितने बजे श्रीनगर लेह शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा? सलीम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। DPRO आना था पहली पेड़ के जरिए, लेकिन वो बाई रोड आके खराब है। अभी सोनमर्ग में रुके हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी देर में 10 से 10:30 बजे तक ओपनिंग सेरेमनी है यहाँ पे। पहले तो आर्मी कानवाई को अलाउ किया जाएगा, और मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में वो फिर सिविल ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। 4 से 5 दिन के बाद रीजनल कश्मीर ने भी ये ऑर्डर किया है कि अभी कसूर पहले हम आर्मी कानवाई को अलाउ करेंगे, उसके बाद इसलिए DG BRO जो है और चीफ इंजीनियर BRO जो जोजिला अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, बाय रोड आ रहे हैं। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी होगी वहां पे, और सबसे पहली प्रेफरेंस होगी जो BRO की गाड़ियां हैं यहाँ पे, आर्मी कानवाई है, उनको अलाउ किया जाएगा। और उसके बाद जो टेस्टिंग रहेगी 1 वीक को, उसके बाद सिविल ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे। सलीम, अगर मौसम की बात करेंगे तो किस तरह का मौसम है वहां पर, क्योंकि माना जाता है कि वहां पर काफी ठंड भी है। और मौसम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्या मौसम सही रहेगा, या आने वाले दिनों में जब ये सिविल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा शाहराह, तो क्या मौसम के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखो, इस टाइम मौसम जो है उबड़ हुआ है, बारिश हो रही है। जो DG BRO है उसको हेलीकॉप्टर के जरिए आना था, लेकिन जो मौसमी यहाँ पे विंड है, पूरी तरह क्लाउड्स है, उन्होंने प्रोग्राम अपना चेंज किया है। अब बाई रोड आ रहा है। जोजिला का मौसम 1 मिनट में, 1 पल में चेंज होता है, और खुदा न करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर लैंडस्लाइड आती है, एवलांच आती है। इसलिए पूरी तरह से प्रिकॉशन ले जाती है BRO की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसीलिए DG BRO खुद आज यहाँ पे पहुंचे हैं, चीफ इंजीनियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। ये थे सलीम वानी तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां श्रीनगर लेह कौमी शाहराह आज से ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। और माना जाता है कि पहले जो फौजी कानवाई हैं, BRO की गाड़ियां, उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद ही करीब 4 या 5 दिनों के बाद ही सिविल ट्रैफिक जो है, आम गाड़ियों को चलने की, श्रीनगर लेह शाहराह पर चलने की इजाज़त होगी। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा करेंगे शब बारात के हवाले से। जहां नाजरीन, शब बारात की जो मुकद्दस रात, वो कल रात, जहां पर इस सिलसिले में मसाजिदों, खानकाहों और दरगाहों में इस सिलसिले में तकारीब का एहतमाम किया गया। और वादी की बात करेंगे तो वादी में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दरगाह हजरत बल, आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई है। मसाजिदों, खानकाहों और ज़ियारत गाहों में शब बारात की मुनासबत से शब ख़्वानी का एहतमाम किया गया, और दुरूद व अस्कार की महफिलें भी आरास्ता हुई हैं। सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई है, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। उसके साथ साथ ही जनाब साहब सोरा में भी शब बारात की तकरीब में लोग शब ख़्वानी में महव रहे, जिस दौरान उलमाओं ने शब बारात की मुनासबत से इसकी अहमियत और फजीलत पर भी रोशनी डाली है। उसके साथ साथ ही दीगर इलाकों में भी शेख हमजा मखदूम साहब आस्तानी आलिया, खानियार में भी सरायबाला, आसार शरीफ शहरी, कैलाशपुरा, सईद याकूब साहब सोनवार, इकरा मस्जिद सरायबाला, जामिया मस्जिद कदीम बटवारा, और साथ ही साथ दीगर जो अगर हम बात करेंगे पिंजोरा शुपियाँ, चारी शरीफ, तुजर शरीफ, बांडीपुरा, हंदवारा, और साथ ही साथ दीगर सभी अजला में भी शब बारात के सिलसिले में दरगाहों, खानकाहों और मसाजिदों में शब बारात का एहतमाम इस सिलसिले में एहतमाम किया गया है। और उसके साथ साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे तो दूसरी तरफ अगर हम जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात करेंगे तो वहाँ पर कल शाम के बाद ही जब मगरिब की नमाज हुई है तो उसके बाद ही वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ शब बारात और मगरिब जो इशा की नमाज है वहाँ अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि अंजुमन
औकाफ का कहना है कि वहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो तहसीलदार और मजिस्ट्रेट उन्होंने जामिया मस्जिद का दौरा किया और वहाँ पर अंजुमन औकाफ से कहा गया है कि यहाँ पर इशा की नमाज के साथ शब बारात की जो मजलिस है वो मुनक्कद नहीं की जाएगी, जिसके साथ ही जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए थे वो वापस चले गए। तो पुररौनक रात बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के ख़ित्ते ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी पूरे अक़ीदत व एहतराम के साथ हमने देखी रात में शब बेदारी की गई और शब खानी की गई। साथ ही साथ पूरी रात इबादत और अस्कार व इबादत में रात गुजरी है। बड़ी तादाद थी, एक बड़ी आबादी है जो इस रात का एक ख़ास मुद्दत से साल भर तक इंतज़ार करती है, उसके बाद इस रात शब बेदारी करती है। लेकिन इस बीच कल हमें शाम होते होते एक ख़बर मिली श्रीनगर की जामा मस्जिद से, तारीख़ी जामा मस्जिद से, जहाँ पर शब बेदारी और शब खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मगरिब के बाद ही ताले लगा दिए गए, ये कहते हुए कि इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र श्रीनगर की तारीख़ी जामा मस्जिद में इस बार शब खानी और इशा की नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतियाती तौर पर इंतज़ामिया के दावे हैं कि एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र में किसी भी ख़तरे से बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। किस तरह का ख़तरा जब पता होता है साल भर कि साल में एक बार ये रात आती है और एक बड़ी आबादी है जो इस रात के मुंतज़िर रहती है, तो फिर उसके लिए इंतज़ामिया को पहले से ही ऐसी तैयारी करनी चाहिए थी कि इस तरह से ऐन वक्त पर आपको पाबंदी का फैसला न करना पड़े। लेकिन इंतज़ामिया की भी अपनी मजबूरी होती है, शायद सूरत हाल ऐसी न बन पाई हो जिसमें इजाज़त देने की गुंजाइश रही हो, इसलिए इंतज़ामिया ने कल शाम फैसला किया था, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद जो श्रीनगर जामा मस्जिद पहुँच कर शब बेदारी करना चाह रही थी, शब खानी करना चाह रही थी, उन्हें झटका लगा। ये और बात है कि दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो मसाजिद और खानकाहें हैं, वहाँ पर रौनक तस्वीरें रात को देखने को मिली। 2 साल बाद करीब दिल्ली के मरकज़ी जामा मस्जिद, मरकज़ी निज़ामुद्दीन में भी हमने रौनक लौटते हुए देखा है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में 2 साल बाद ताले खोले गए और कल हमने देखा कि रात एक तरफ जहां शब बेदारी हुई, इससे पहले जुमा की नमाज भी अदा की गई। तो मुल्क के मसाजिद और खानकाहों में रात की तस्वीर काबिल दीद थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पूरी अक़ीदत के साथ रात भर लोग इबादत करते रहे, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करते रहे और अपने उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं, जो रुखसत हो चुके हैं, उनकी कब्र पे जाके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की गई। तो ये शब बेदारी और शब खानी वाली रात अब गुज़र चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बेशतर हिस्सों में रात की तस्वीर जो मसाजिद और खानकाहों से देखने को मिली वो पुररौनक थी। वो अक़ीदतमंदों की एक ऐसी लहर, एक ऐसी जौहर, एक और ऐसी रोशनी थी जो 1 साल तक इस रात का इंतज़ार करते हैं और फिर इस रात पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे इन्हमाकियत के साथ रात भर दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। मग़फ़िरत सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने अहलो अयाल के साथ साथ अपने वो लोग जो उनसे रुखसत हो गए उन तमाम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। तो बड़ी ही पुररौनक रात रही, बहुत ही अहम रात गुजर गई है और अच्छा रहा कि कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नागहानी वाक़े की खबर नहीं आई। बहुत ही पुरअमन माहौल में रात गुजरी। तो चलिए बढ़ती है यहाँ की बात। अब ज़रा करेंगे इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई। जी हाँ, 2 मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई क्यों की गई है? सोशल मीडिया का उनकी जानिब से गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमत की तनकीद की है, जिसका संजीदा नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी की गई है। इंतज़ामिया की जानिब से 2 मुलाजमीन जो महकमे तालीम में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनका मानना है इंतज़ामिया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमत की तनकीद की है, हुकूमत पर उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं, उसको लेकर इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की गई है। जो 2 मुलाजमीन हैं ये महकमे तालीम में काम कर रहे, एक गवर्नमेंट मिडल स्कूल दबतियार अनंतनाग में काम कर रहे हैं एज ए जूनियर असिस्टेंट, और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल रिंग पाइन मत्सिर एरिया में जो है वो जूनियर असिस्टेंट। लेकिन जो दूसरा है अनंतनाग वाला वो एक उस्ताद है, उस्ताद की हैसियत से वो काम कर रहा है। दोनों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है। उसके साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से वजह बताओ नोटिस जारी की गई है और उस सिलसिले में कहा गया कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रूल्स 1971 उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की है और उस सिलसिले में उन्हें कहा कि 10 दिनों के अंदर अंदर
वो अपनी वजूहात जो है एक्सप्लेन करे और साथ ही साथ उन्हें वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से हुकूमत मजबूर होती है इस तरह के फैसले करने पर, और एक बार फिर से महकमा तालीम के 2 मुलाजमीन को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताओ नोटिस भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि सरकार की जानिब से ऐसे तमाम मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, न सिर्फ उनके कामकाज पर जो वो अपने दफातर में करते हैं, अपने स्कूल और कॉलेज में करते हैं, बल्कि उनके सोशल मीडिया पर भी उनकी नज़र होती है। तो एक ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक अहम हिस्सा, अहम जुज़ बन चुका है, आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो भी आपको कुछ ज़्यादा मुहतात से काम लेने होंगे, क्योंकि सरकार की नज़र आपके हर फ़ेल अमल और हर चीज़ पर होती है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर आपके जो पोस्ट आते हैं और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाता है और उसे नज़र में रखा जाता है। इस हवाले से भी नज़र में रखा जाता है कोई ऐसी चीज़ आप पोस्ट तो नहीं कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हो, या स्कूल के हक़ में सही नहीं हो, या फिर इंतज़ामिया के हक़ में सही नहीं हो। जाहिर सी बात है, जहाँ भी इंतज़ामिया को अपने ख़िलाफ़ में आवाज़ उठती दिखाई देगी और उन्हें लगेगा कि ये आवाज़ गलत है, तो फिर वो सवाल पूछेंगे आपसे। और इसी सिलसिले में 2 सरकारी मुलाज़मीन को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भेज दिया गया। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फ़ौरन बाद वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि CBI की कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के साबिक चेयरमैन के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, उसके साथ साथ ही 18 और मजीद अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और मजीद खबरें हैं यूक्रेन, रूस और दीगर जो है मुल्क की सतह पर, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा।